प्यार और मोहब्बत की बहुत सारी किस्से और कहानियों को तो आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा भी होगा। लेकिन साथियों, आज जो घटना और कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, निश्चित तौर पर उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं प्यार और मोहब्बत की तमाम किस्से कहानियाँ फीकी पड़ जाएँगी। साथ ही साथ आप सोचने और समझने पर मजबूर भी हो जाएँगे, हैरान और परेशान भी ज़रूर हो जाएँगे। स्वागत करूंगा आप सभी का आज की एक और नई घटना में, एक और नई कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और साथियों, आज की जो घटना कहानी है वो संबंधित है राजस्थान से। दरअसल राजस्थान प्रदेश का एक जिला पड़ता है टोंक, और उसी टोंक जिले का रहने वाला है एक लड़का जिसका नाम है हरिओम मीणा। वही हरिओम मीणा जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है, कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर काम करता है। साथ ही साथ अच्छी खासी इनकम भी करता है, अच्छा खासा वेतन लेता है। और उसके जो माँ बाप हैं आजकल एक रिश्ते की तलाश में हैं, जो कि उसकी जीवन संगनी बन सके, उसकी अर्धांगिनी बन सके। और उसी कड़ी में जो हरिओम मीणा है उसके माँ बाप को पता चलता है कि कांता नाम की एक लड़की, जो कि उनकी बिरादरी की है, उनके समाज से है, नज़दीक के इलाके में ही रहा करती है, पढ़ी लिखी भी है, कहीं ना कहीं संस्कारवान भी है, ऐसा बताया जाता है। तो एक दिन समय निकालकर वही हरिओम मीणा और उसके पारिवारिक लोग, खास तौर पर उसके माँ बाप, उसी लड़की के घर पहुंच जाते हैं रिश्ता लेकर। सब कुछ तय हो जाता है, कहीं ना कहीं लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे से तमाम तरीके की बात होती है। साथ ही साथ जो पारिवारिक लोग थे खुशी खुशी एक दूसरे से सारी बातों का आदान प्रदान करते हैं, सब बातों को शेयर करते हैं। लेकिन जो कांता नाम की वो लड़की थी, एक ऐसी शर्त रख देती है जिस शर्त को सुनकर कहीं न कहीं हरिओम मीणा और उसके पारिवारिक लोग, उसके माँ-बाप, साथ ही साथ जो सगे-संबंधी थे, वो हैरान और परेशान तो थे ही थे, कहीं न कहीं सोचकर समझकर परेशान हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई ऐसी डिमांड और शर्त कैसे रख सकता है। साथियों, आपको बताता चलूं कि जो कांता नाम की लड़की थी, वो साफ और स्पष्ट लहजे में बोलती है कि मुझे इस रिश्ते से कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी मनमुटाव नहीं है, मैं ये रिश्ता करने को बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, और उस शर्त के मुताबिक वो कांता नाम की लड़की चाहती थी कि शादी के बाद उसकी जो छोटी बहन है वो भी उसके साथ जाए। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि उसकी परवरिश कर सके, उसका ध्यान रख सके, क्योंकि उसकी जो छोटी बहन है वो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार है, कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बीमार है कि कोई भी उसका ध्यान नहीं रख सकता। लेकिन साथियों, उनके जो माँ बाप थे वो भी यही चाहते थे। लेकिन जैसे ही ये घटना और कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या फ़ोन कॉल के माध्यम से कहें, पारिवारिक लोगों को पता चलती है या दूर दराज के लोगों को पता चलती है, तो हर कोई सोचने समझने पर मजबूर था कि भला दो बहनें एक लड़के से शादी कैसे कर सकती हैं। लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैं अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। शुरू से ही उसने उसका ध्यान रखा है, उसकी परवरिश करी है। और यदि वो शादी करके चली जाती है तो भला उसका पीछे ध्यान कौन रखेगा। इसलिए ही वो चाहती है कि शादी करके उसको अपने साथ लेकर आए, कहीं ना कहीं उनका जो प्यार है, मोहब्बत है, ज्यों का त्यों बरकरार रह सके। लेकिन शुरुआती दौर में तो कहीं ना कहीं जो हरिओम और उसके माँ बाप थे वो कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं, मनमुटाव हो जाता है। लेकिन जब उनको एहसास और अनुमान होता है कि हो ना हो वो कांता नाम की लड़की अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत और लगाव करती है, और कहीं ना कहीं उसको इसी वजह से साथ लेकर आना चाहती है, तो आखिरकार हरिओम के साथ साथ उसके माँ बाप भी हामी भर देते हैं, हाँ कर देते हैं। कुल मिलाकर के दिन और तारीख तय कर दिया जाता है, जब कांता और उसकी बहन दोनों की शादी उसी हरिओम से होनी थी, जो कि एक कंपनी में काम करता है, रसूखदार है, साथ ही साथ पढ़ा लिखा भी है। लेकिन साथियों, जैसे ही निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं और उन निमंत्रण पत्रों पर कहीं ना कहीं उन दोनों बहनों का नाम अंकित था, जिन दोनों बहनों को शादी करनी थी उसी
हरिओम से, जो कि रसूखदार भी था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था। लोगों को जैसे ही इस पूरे मामले का, घटना कहानी का सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है या फिर निमंत्रण पत्र को पढ़कर पता चलता है, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो हरिओम मीणा और कहीं न कहीं उनके पारिवारिक लोगों का मजाक और मखौल उड़ा रहे थे, कहीं न कहीं उपहास उड़ा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो हरिओम मीणा और उसके पारिवारिक लोगों की भरसक प्रशंसा कर रहे थे, तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे, कहीं न कहीं रह रहकर ये जो खबर थी, ये न्यूज़ थी, कहीं न कहीं ट्रेंड हो रही थी। देश दुनिया में बैठे हुए लोग भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। लेकिन आखिरकार हरिओम मीणा उन दोनों बहनों के साथ उस अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेता है, कहीं न कहीं 7 जन्म एक साथ बिताने का वादा करता है और आखिरकार वो दोनों बहनें दुल्हन बनकर उसी हरिओम मीणा के घर पहुंचती है, जहां पर रिश्तेदारों और पारिवारिक लोगों के द्वारा उन दोनों बहनों का बड़े रिस्मों कर्म से, कहीं न कहीं परंपराओं के तहत गृह प्रवेश करवाया जाता है, तमाम रस्मों को निभाया जाता है। और जब उस हरिओम मीणा से बात की जाती है तो जानकारी ये भी मिलती है, बताया ये भी जा रहा है कि हरिओम मीणा बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था कि हो ना हो वो भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और कहीं न कहीं जो भी बन सका उनको हमेशा खुश रखेगा, ताकि उन दोनों बहनों का जो प्यार और मोहब्बत है वो भी मिसाल बन सके। कहीं न कहीं उनका जो प्यार और मोहब्बत है लगातार निरंतर यूं ही बना रहे। तो साथियों, आपको ये घटना और कहानी सुनकर कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हौसला अफजाई के तौर पर चाहे तो हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार।